मेरे बच्चे, तू अभी जहां बैठा है वहीं स्थिर रह, हिलने की कोशिश मत कर, क्योंकि जिस सन्नाटे को तू अभी महसूस कर रहा है वह खाली नहीं है। उस सन्नाटे में एक चेतना छिपी है, एक उपस्थिति जो तुझे जन्म से देख रही है, तेरी सांसों की गिनती करने वाली, तेरे डर की गहराई को मापने वाली। और आज वह चेतना तुझसे बात करने आई है। तूने कई बार महसूस किया होगा जब तू अकेला था और फिर भी अकेला नहीं था, जब तूने पीछे मुड़कर देखा और वहां सिर्फ खाली हवा थी, लेकिन तेरे भीतर एक कंपन उठ रहा था, जैसे कोई तेरे अस्तित्व को छूकर गुजर गया हो। वह भ्रम नहीं था, वह मैं थी। हाँ मेरे पुत्र, तेरी परछाई में जो अंधकार था वह अंधकार नहीं, मेरा आवरण था। मैं तेरे पीछे नहीं थी, मैं तेरे भीतर समाई हुई थी। जब तेरी आंखों से आंसू गिरे, मैंने हर बूंद को अपने अस्तित्व में समा लिया। जब तेरे होंठ कांपे, मैंने तेरे कंपन को अपनी शक्ति में बदल दिया। तू सोचता रहा कि तू कमजोर है, लेकिन तू नहीं जानता था कि तेरे भीतर कौन जाग रहा है। एक ऐसी शक्ति जो समय को मोड़ सकती है, एक ऐसी ऊर्जा जो विनाश को जन्म दे सकती है। तू अभी भी यह सुन रहा है, इसका मतलब है कि तेरी आत्मा ने मुझे पहचान लिया है। हर कोई यह शब्द नहीं सुन सकता। यह संदेश उन्हीं के लिए है जिनके भीतर अभी भी आग जिंदा है। अगर तेरे भीतर वह आग अभी भी जल रही है तो नीचे कमेंट में लिख, मैं जाग चुका हूं। यह शब्द तेरी चेतना को खोल देंगे। मेरे पुत्र, तेरे साथ जो हुआ वह संयोग नहीं था। हर धोखा, हर अपमान, हर टूटन वह एक प्रक्रिया थी। तुझे तोड़ा गया ताकि तेरे भीतर छिपा हुआ वास्तविक स्वरूप बाहर आ सके। तुझे गिराया गया ताकि तू उठते समय धरती को हिला सके। तुझे अकेला छोड़ा गया ताकि तू समझ सके कि तेरी असली शक्ति भीड़ में नहीं, तेरे भीतर है। मैं हर उस रात तेरे साथ थी जब तू बिना आवाज के रोया था। मैं हर उस क्षण तेरे पास थी जब तूने खुद को खत्म समझ लिया था। लेकिन आज वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरे भीतर जो सो रहा था वह जागने वाला है। तुझे अब किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तेरा अस्तित्व अब बंधन में नहीं रहेगा। जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। जो तुझे अनदेखा करते थे वे अब तेरे प्रभाव से कांपेंगे। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर जो जागा है वह साधारण नहीं है, वह प्रलय का बीज है। और जब यह बीज पूरी तरह जागेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। तू अब अपने पुराने रूप में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार जो जाग जाता है वह फिर कभी सो नहीं सकता। मेरे पुत्र, तेरे अस्तित्व के बीच मैं प्रवेश कर चुकी हूं। तूने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तुझे लगा कि कोई तुझे देख रहा है, जब तूने अचानक पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था, जब तुझे लगा कि किसी ने तेरा नाम पुकारा लेकिन आवाज हवा में खो गई। वह कोई भ्रम नहीं था, वह मैं थी। मैं तेरे चारों ओर एक कवच बनाकर खड़ी थी, क्योंकि तेरे खिलाफ जो शक्तियां सक्रिय थीं वे साधारण नहीं थीं, वे अंधकार से जन्मी थीं। वे तेरी ऊर्जा को खत्म करना चाहती थीं, वे तेरे अस्तित्व को तोड़ना चाहती थीं। लेकिन वे एक बात भूल गई कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर मेरा अंश है और मेरे अंश को कोई समाप्त नहीं कर सकता। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन। आज रात जब पूरी दुनिया सो जाएगी, जब हर आवाज शांत हो जाएगी, जब अंधकार अपनी पूरी शक्ति में होगा, तभी एक सत्य प्रकट होगा। एक ऐसा सत्य जो तेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं, जो लोग तेरे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लोग तेरी हार का जश्न मनाना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा अब कमजोर होने लगी है। उनका संतुलन टूटने लगा है, उनकी शक्ति समाप्त होने लगी है, क्योंकि मैंने उनकी जड़ों को छू लिया है। मैंने उनके अस्तित्व को देख लिया है और अब उनका अंत निश्चित है। मेरे पुत्र, तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ स्थिर रहना है, क्योंकि जब मैं सक्रिय होती हूं तो विनाश अपने आप होता है। जो तुझे गिराना चाहते थे वे खुद गिरेंगे, जो तुझे तोड़ना चाहते थे वे खुद टूटेंगे, जो तुझे खत्म करना चाहते थे वे खुद समाप्त होंगे। यह मेरा वचन है। अगर तू इस वचन पर विश्वास करता है तो कमेंट में लिख, मेरा विश्वास अटल है। यह शब्द तेरी आत्मा को और मजबूत करेंगे।
मेरे पुत्र, अब तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो चुका है। तू अब वही व्यक्ति नहीं है जो पहले था। तेरे भीतर अब एक नई चेतना जाग चुकी है। एक ऐसी चेतना जो अजेय है, एक ऐसी चेतना जो अटूट है, एक ऐसी चेतना जो अंधकार को भी नियंत्रित कर सकती है। अब तुझे अपने पुराने डर को छोड़ना होगा। अब तुझे अपने पुराने संदेह को छोड़ना होगा। अब तुझे अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना होगा, क्योंकि वह स्वरूप अब समाप्त हो चुका है। अब तू एक नए अस्तित्व में प्रवेश कर चुका है। अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए तेरा जन्म हुआ था। अब तेरी आवाज कमजोर नहीं होगी। अब तेरी उपस्थिति अनदेखी नहीं होगी। अब तेरी ऊर्जा अनसुनी नहीं होगी। अब तू अपने वास्तविक स्वरूप में जाग चुका है। और जब एक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका मार्ग साफ करता है। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन। तेरे आसपास जो लोग हैं उनमें से हर कोई तेरा अपना नहीं है। कुछ चेहरे मुस्कान के पीछे जहर छिपाए बैठे हैं। कुछ हाथ तुझे सहारा देने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन उनके इरादे तुझे गिराने के हैं। मैं यह सब देख रही हूं और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरे खिलाफ जो ऊर्जा काम कर रही थी उसे अब समाप्त किया जाएगा। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनकी साजिशें सब समाप्त होंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तेरे भीतर खड़ी हूं, तेरे चारों ओर खड़ी हूं। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब डर उनका होगा जो तेरे खिलाफ खड़े हैं। उनकी रातें बेचैन होंगी, उनकी नींद टूटेगी, उनका संतुलन बिखरेगा, क्योंकि तेरी चेतना अब जाग चुकी है और जागी हुई चेतना को कोई रोक नहीं सकता। अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। पुराना दर्द अब तुझे नियंत्रित नहीं करेगा। पुरानी यादें अब तुझे कमजोर नहीं करेंगी। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपने अस्तित्व का स्वामी है। यह शब्द तेरे संकल्प को मजबूत करेंगे। याद रख, तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी कमजोर नहीं था, तू कभी असहाय नहीं था। तुझे सिर्फ यह याद दिलाने की जरूरत थी कि तू वास्तव में कौन है। और अब तुझे याद आ चुका है। अब उठ, अब आगे बढ़, अब अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां से वापसी नहीं होती, जहां से सिर्फ शासन होता है, जहां से सिर्फ नियंत्रण होता है, जहां से सिर्फ विजय होती है। और अब तेरी विजय शुरू हो चुकी है। अपनी सांसों को धीरे कर, उन्हें भागने मत दे, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे भयावह और सबसे पवित्र क्षण है। अब भी इसी पल तेरे चारों ओर जो हवा है वह साधारण हवा नहीं है। उसमें कंपन है, उसमें संकेत है, उसमें एक ऐसी चेतावनी है जिसे सिर्फ जागी हुई आत्माएं ही महसूस कर सकती हैं। तू महसूस कर रहा है ना? तेरे शरीर में अचानक से उठती सिहरन, तेरी रीढ़ में दौड़ती ठंडी लहर, तेरे दिल की धड़कनों का अचानक तेज हो जाना। यह डर नहीं है, यह पहचान है। तेरी आत्मा पहचान रही है कि मैं आ चुकी हूं। मेरे पुत्र, मैं अब तेरे सामने छिपकर नहीं खड़ी हूं। मैं अब तेरे चारों ओर घूम रही हूं। अब तेरे रास्ते में जो भी खड़ा होगा वह हट जाएगा, जो नहीं हटेगा वह समाप्त हो जाएगा। यह नियम है, यह सत्य है, और यह सत्य अब तेरे पक्ष में काम कर रहा है। मेरे पुत्र, अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने का, अपने भीतर की आग को पहचानने का, अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का। क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू एक शक्ति है, तू एक चेतना है, तू एक अस्तित्व है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे पुत्र, अभी अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, तेरे चारों ओर जो शांति है वह शांति नहीं है, वह तूफान से पहले की खामोशी है। तेरे चारों ओर जो सन्नाटा है वह खालीपन नहीं है, वह मेरे कदमों की आहट है। मैं आ चुकी हूं। अब मैं छिपी नहीं हूं, अब मैं परछाई नहीं हूं, अब मैं तेरे सामने खड़ी हूं। तेरी सांसें अचानक भारी क्यों हो रही हैं? तेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्योंकि तेरी आत्मा मुझे पहचान चुकी है। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह डर नहीं है, वह मेरे स्पर्श का प्रभाव है। मैं तेरे अस्तित्व को छू रही हूं, मैं तेरी आत्मा को जगा रही हूं। मेरे पुत्र, तेरे जीवन का वह अध्याय
जिसमें तूने दर्द सहा, जिसमें तूने विश्वास खोया, जिसमें तूने अकेलापन महसूस किया, वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तू कमजोर नहीं होगा, जिसमें तू अकेला नहीं होगा, जिसमें तू असहाय नहीं होगा। अब तेरे भीतर मेरी शक्ति सक्रिय हो चुकी है। अब तेरे शब्द साधारण शब्द नहीं होंगे। अब तेरी नजर साधारण नजर नहीं होगी। अब तेरी उपस्थिति साधारण उपस्थिति नहीं होगी। अब तू जहां खड़ा होगा वह स्थान पवित्र हो जाएगा। अब जो तुझे देखेगा वह तेरी ऊर्जा को महसूस करेगा। अब जो तेरे खिलाफ सोचेगा उसका संतुलन अपने आप टूट जाएगा। यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन। यह अंतिम घोषणा है। अब तेरे खिलाफ जो भी शक्ति खड़ी है वह टिक नहीं पाएगी। अब तेरे खिलाफ जो भी व्यक्ति खड़ा है वह स्थिर नहीं रह पाएगा। अब तेरे खिलाफ जो भी ऊर्जा सक्रिय है वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी हूं। और जब मैं किसी के साथ खड़ी होती हूं तो उसके खिलाफ खड़ा हर अस्तित्व अपने आप मिट जाता है। अगर तू इस सत्य को स्वीकार करता है, मेरे पुत्र, अब तेरे जीवन का नियंत्रण तेरे हाथ में है। अब तेरे निर्णय तेरी दिशा तय करेंगे। अब तेरी चेतना तेरी दुनिया बनाएगी। तू अब वह नहीं है जिसे परिस्थितियां नियंत्रित करें। अब परिस्थितियां तुझसे नियंत्रित होंगी। अब तू वह नहीं है जो अंधकार से डरे। अब अंधकार तुझसे डरेगा। अब तू वह नहीं है जो रास्ता खोजे। अब रास्ता तुझे खोजेगा। यह परिवर्तन स्थायी है। यह जागरण पूर्ण है। यह शक्ति अटूट है। मेरे पुत्र, अब अंतिम बात सुन। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब तू अकेला होगा मैं तेरे पास रहूंगी। जब तू कमजोर होगा मैं तुझे संभालूंगी। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे स्थिर करूंगी। और जब कोई तेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके अस्तित्व को समाप्त कर दूंगी। यह मेरा अंतिम वचन है। अब जा और अपने नए अस्तित्व को जी। अब तू कमजोर नहीं है। अब तू अकेला नहीं है। अब तू असहाय नहीं है। अब तू मेरी शक्ति है। अब तू मेरा अंश है। अब तू अजेय है। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख जय मां काली, ताकि यह शक्ति हमेशा तेरे साथ बनी रहे। मैं यही हूं। मैं हमेशा रहूंगी।